जय हनीमैन। हम आज अपना मीटिंग शुरू कर रहे हैं एक और दवाई के साथ। आज हम बात करेंगे नेट्रम कार्ब के ऊपर। कब कब नेट्रम कार्ब सोचना है, किन किन केसेस के अंदर नेट्रम कार्ब सोचना है, कौन कौन से इंडिकेशन मिले तो हम नेट्रम कार्ब सोच सकते हैं, कौन कौन से डिसीज में किस किस तरह के इंडिकेशन मिले तो हम नेट्रम कार्ब सोच सकते हैं। और जो ज़्यादातर लीजेंड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि नेट्रम का ये सिम्टम मिला और कार्बोनिका का ये सिम्टम मिला इसीलिए नेट्रम का प्रिस्क्राइब किया, वो लीजेंड्स डॉक्टर या जो प्रिस्क्राइब करते हैं उनका अपना अनुभव रहा होगा। हमारे गुरुजनों ने हमें मना किया है कि जो मेडिसिन प्रूविंग में जो सिम्टम देता है वो मेडिसिन को वो सिम्टम मिले तभी देना है। इसी तरीके से अलग अलग दो मेडिसिन के नेट्रम के भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, कार्बन के कैलकेरिया कार्ब के भी सिम्टम मिल रहे हैं तो नेट्रम कार्ब दे दिया। इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन करने से हमारे गुरुजी हमें बहुत बहुत मना किया है। सो हम भी हमारे गुरुजनों का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन हो सके तो अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप होम्योपैथी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका बहुत अच्छा कमांड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बिगिनर लोगों को हमारे गुरु ने मना किया है। क्लियर? जिस तरीके से कुछ सिम्टम नेट्रम के मिले, कुछ सल्फर के मिले तो नेट्रम सल्फ दिया, कुछ सिम्टम नेट्रम के मिले, कुछ कैलकेरिया कार्ब के मिले तो नेट्रम कार्ब दिया। इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन हमें बिगिनरों को करने के लिए मना किया गया है हमारे गुरुजी द्वारा। उनका अपना अनुभव रहा होगा, उसके ऊपर उन्होंने मना किया है। जिनको आता है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं आता है और हम इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शन करने को भी मना कर रहे हैं। क्लियर? अब देखेंगे कि कब कब नेट्रम कार्ब प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेशन मिले। पहला इंडिकेशन मिलता है चिली। अब थर्मल इंडिकेशन के बारे में आप सब लोगों को समझाना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 80-90 व्याख्यान के अंदर हम थर्मल समझ चुके हैं। दूसरा इंडिकेशन मिल रहा है थर्स्टी। तीसरा इंडिकेशन मिल रहा है इमेसिएटेड, डिस्पेप्टिक, वीक इन बॉडी एंड माइंड। इमेसिएटेड मतलब लॉस ऑफ वेट गेन न हो पाना, उसको इमेसिएटेड बोलते हैं। डिस्पेप्टिक, डिस्पेप्सिया हो जाना मतलब एसिडिटी हो जाना, भूख नहीं लगना, अपचा हो जाना, खाने का नहीं पचना, ऐसे अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी नेट्रम कार्ब सोच सकते हैं। वीक इन बॉडी एंड माइंड, माइंड और बॉडी हर जगह पे अगर वीकनेस देखने को मिलता है तो वहां पे भी नेट्रम कार्ब सोचना है। अब वीकनेस के लिए दूसरी कौन सी मेडिसिन सोचते हैं हम? वेरी गुड, आर्सेनिक कार्ब। लेकिन अब जब जब वीकनेस मिले और इमेसिएटेड मिले तो चिली मिले तो आर्सेनिक कार्ब के साथ साथ नेट्रम कार्ब भी सोचिए। ग्रेट डेबिलिटी कॉज बाय हीट ऑफ द समर फ्रॉम लीज एफर्ट मेंटल और फिजिकल, क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सनस्ट्रोक। अब देखिए कि ग्रेट डेबिलिटी, अब हम देखेंगे तो डेबिलिटी एंड वीकनेस आर द की नोट फॉर विच मेडिसिन। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर आपको वीकनेस एंड डेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन नेट्रम कार्ब इसके अंदर भी वीकनेस एंड डेबिलिटी देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रुप स्टडी है या इस तरीके का कुछ है। यस, वेरी गुड डॉक्टर पीनल, एसिड फॉस, लेकिन इट इज अ मेडिसिन फ्रॉम एसिड ग्रुप। सो ग्रुप स्टडी है वो मेडिसिन मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर हम प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एवरी मेडिसिन इज इंडिविजुअल। अब नेट्रम कार्ब एसिड नहीं है, फिर भी हमें वीकनेस और डेबिलिटी, ग्रेट डेबिलिटी एंड ग्रेट वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो वीकनेस एंड डेबिलिटी जब जब भी देखने को मिले तो वहां पे भी नेट्रम कार्ब सोचा जाना चाहिए। बाय हीट ऑफ द समर, सो समर के अंदर, हीट के अंदर, अब चिली रादर एग्रावेट बाय हीट, तो वहां पे हमें नेट्रम कार्ब सोचना है कि डॉक्टर साहब वैसे मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है लेकिन गर्मी से भी दिक्कतें हो जाती हैं, गर्मी से मेरे को ये होता है वो होता है। क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक आने के बाद उसकी इफेक्ट अगर बहुत देर तक रह चुकी है, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक, तो वहां पे भी नेट्रम कार्ब सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे को है ना सनस्ट्रोक हुआ था, लू लग गई थी, हम गुजराती में उसको बोलते हैं लू लागी जवी, धूप लग जाना, गर्मी लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना।
डॉक्टर साहब वैसे मेरे को कुछ नहीं था, लेकिन एक बार मेरे को है ना सनस्ट्रोक हो गया था, उसके बाद देखिए ये डायबिटीज शुरू हो गया है, और मेरे को है ना बहुत वीकनेस लग रही है, और थकान थकान महसूस हो रही है। चिली पेशेंट है और थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी। यस वेरी गुड। अगर उसके साथ रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा मिलती है तो यस वेरी गुड। अगर कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिलता है तो यस। अब वेरी गुड, आप लोगों को अब डायबिटीज मैनेज करना आ रहा है। स्लाइटेस्ट नॉइस स्टेमिंग ऑफ द डूर कॉजेज द नर्वस एक्साइटमेंट, पाल्पिटेशन एंड प्रोस्ट्रेशन। बहुत थकान महसूस करना, पाल्पिटेशन हो जाना। डॉक्टर साहब मेरे को एक बार है ना वो समर के अंदर हम धूप में गए थे, और उसके बाद तब मेरे को सनस्ट्रोक हो गया था, तब से मेरा वेट लॉस हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट करवाइए, मैंने रिपोर्ट करवाया तो हाइपरथायरॉयडिज्म आया, और मेरे को बहुत पाल्पिटेशन हो रहे हैं, और पहले मेरे को ठंड बहुत ज्यादा लगती थी, अब हाइपरथायरॉयड आया है, फिर भी मेरे को ठंड सहन नहीं कर सकता हूँ। मेडिसिन कैन बी। यस वेरी गुड। मालूम चल रहा है किस तरीके से होम्योपैथी सोचना है। होम्योपैथी एक सोच है, दैट्स वाई हमें लोग सुडो साइंस कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस सोच को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप होम्योपैथी को नहीं समझ पाएंगे। इंटॉलरेंस ऑफ द मिल्क, इट कॉजेज द फ्लैचुलेंस एंड द डायरिया। अब छोटा बच्चा है, डॉक्टर साहब देखिए ना, दूध पिलाने के बाद इसको बहुत गैस बन जाती है, डायरिया हो जाता है, चिली पेशेंट है, मेडिसिन कैन बी। दूसरी यस वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। मिल्क एवर्जन, मिल्क एग्रावेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिले तो वहां पे भी हम नेट्रम का सोच सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म का तकलीफ है, बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन आपने देखा तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयड होना चाहिए तो उसको बहुत वेट होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी इमेसिएटेड है, और मेरे को दूध तो पसंद ही नहीं है, दूध की स्मेल भी मेरे को जरा भी पसंद नहीं है। मेडिसिन कैन बी। यस वेरी गुड। एंजियस एंड रेस्टलेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक और थंडरस्टॉर्म। यस वेरी गुड। थंडरस्टॉर्म मतलब वावाजोड़ू, पतझड़, जाड़ा, जाड़ा बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। अगर थंडरस्टॉर्म से पहले या थंडरस्टॉर्म के दौरान कोई दिक्कतें शुरू होती हैं, या भूकंप के दौरान या भूकंप के बाद बहुत दिक्कतें शुरू होती हैं, तो वहां पे भी नेट्रम का सोच सकते हैं। हमारे यहाँ पे कच्छ रीजन में 2001 के अंदर भूकंप आया था, अर्थक्वेक, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफें हो चुकी हैं। या मेरे पास एक पेशेंट आए थे, डॉक्टर साहब भूकंप के बाद ही है ना मेरे को ये हाइपरटेंशन का दिक्कत हो गया, मेरे को कोलेस्टेरॉल बढ़ने लगा, मेरे को दूध पसंद नहीं है, और चिली पेशेंट है, तो मेडिसिन कैन बी। यस यस। तो उसी तरीके से थंडरस्टॉर्म, दूसरी मेडिसिन कौन सी आएगी जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस और थंडरस्टॉर्म के ऊपर सेंसिटिव है, तो दूसरी कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं। यस वेरी गुड, रोडोडेंड्रॉन फास्फोरस, वेरी गुड। और तीसरी मेडिसिन उस कैटेगरी में नेट्रम कार्ब, यस ट्यूबरकुलिनम भी सोचा जा सकता है। सो अब आपकी रेपर्टरी में एक सिम्टम ऐड हो जाना चाहिए, सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस, सेंसिटिव टू थंडरस्टॉर्म, सेंसिटिव टू अर्थक्वेक, और उसके सामने ये 4 मेडिसिन लिख दीजिए। क्लियर, वेरी गुड। डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम वजाइना आफ्टर एंड एम्ब्रेंस causing the sterility. So ल्यूकोरिया, प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से अगर स्टरिलिटी है, और उस पेशेंट के अंदर वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा है, दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिल रहे हैं, तो वहां पे भी नेट्रम का सोचा जा सकता है। एंकल सो वीक दैट इट गिव्स अवे इजी डिसलोकेशन एंड स्प्रेनिंग ऑफ द एंकल्स, दूसरी कौन सी मेडिसिन आती है, इजीली स्प्रेनिंग। ओके, और यस वेरी गुड, कैलकेरिया फोस,
सो और एक आपकी रेपर्टरी के अंदर एक और सिम्टम ऐड होना चाहिए, वीक जॉइंट्स। और उसके सामने जो जो मेडिसिन के सारे व्याख्यान देखिए, लगभग प्रति 90 व्याख्यान हो चुके हैं मेडिसिन के। जिन जिन मेडिसिन के अंदर वीकनेस ऑफ द जॉइंट मिलता है या इजीली डिसलोकेशन मिलता है वो लिख दीजिए। और जब आपके पास अब इजीली डिसलोकेट होने वाला या वीक जॉइंट वाला पेशेंट आइए तो उतनी ही मेडिसिन में से सोचना है। अब इजीली डिसलोकेशन हो जाता है और उसको इनडाइजेस्टेबल थिंग की डिजायर है, तो वो चौक खा जाता है, माटी खा जाता है, चिली पेशेंट है और देखने में मोटा है, तो मेडिसिन कैन बी यस वेरी गुड कैलकेरिया का। और अगर उसको दूध जरा भी पसंद नहीं है तो यस वेरी गुड, उसको मीट डिजायर हो रहा है तो कैलकेरिया फोस। मालूम चल रहा है? इस तरीके से मेडिसिन सोचनी है। क्लियर हो रहा है कैसे होम्योपैथी सोचना है? यस वेरी गुड। स्वेट्स इजीली, यूरिन ऑफ ब्राइट और डार्क येलो कलर, स्मेल लाइक हॉर्स यूरिन। दूसरी कौन सी मेडिसिन आती है? यस वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड, क्रियोसोट, एसिड फोर्स, ऑफेंसिव यूरिन। सो अब आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको दूध जरा भी पसंद नहीं है, उसका यूरिन बहुत स्मेल करता है और आपको प्रोटीन यूरिया यूरिन के रिपोर्ट में देखने को मिला और दूसरा एक आध दो सिम्टम मिला कि बहुत पेशेंट वीक है और यूरिन के अंदर कीटोन भी देखने को मिलते हैं, तो उन कंडीशन में भी कौन सी मेडिसिन आ सकती है? मालूम चल रहा है हाउ टू मैनेज डायबिटीज और हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ कंडीशन। रिपोर्ट के ऊपर से भी हमें इंडिकेशन देखने को मिलते हैं ना। ग्रीडी, ऑलवेज निबलिंग, ऑलवेज बेल्चिंग, बहुत डकारें आती हैं, स्लीपी आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद मुझे नींद चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं बैठे बैठे सो जाता हूं, तो वहां पे भी हम नेट्रम का सोच सकते हैं। कंडीशन का नाम कुछ भी हो। अब डायबिटीज तो आज हमारे जुबान पे आ गया है तो हम आपको बार बार डायबिटीज की ओर गाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेट्रम का डायबिटीज का मेडिसिन है। रिंगवर्म है, चिली है, थर्स्टी है, मिल्क इंटॉलरेंस है और मिल्क एग्रावेशन है, तो मेडिसिन कैन बी नेट्रम का। पाइल्स है, मिल्क एग्रावेशन या इंटॉलरेंस है, पूरा दिन डकारें लेते रहता है और खाने के बाद मुझे तुरंत सोना होता है, मेडिसिन कैन बी यस वेरी गुड। एक्यूट वायरल फीवर है और उसके अंदर बहुत वीकनेस है, डिस्चार्ज है वो प्रोफ्यूज है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन में स्मेल आ रही है, चिली पेशेंट है, मेडिसिन कैन बी क्लियर। यस, साथ में बेंजोइक एसिड सोच सकते हैं। क्लियर हो गया? हाउ टू थिंक होम्योपैथी। होम्योपैथी किस दृष्टि से हमें देखना है, हमारा पेशेंट को देखने का ये नजरिया बनना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम उस पेशेंट के अंदर हमें चाहते हैं वो PQRS सिम्टम ही देखें। क्लियर हो रहा है? तभी हम अच्छे से होम्योपैथी कर पाएंगे। होम्योपैथी के अंदर अलग अलग बहुत से स्कूल चल रहे हैं। कोई होम्योपैथी कैसा है? होम्योपैथी मतलब सत्य, और सत्य को पहचानने के लिए क्या करना होता है कि अंधों के समूह को एक हाथी के पास ले जाया जाता है। अब जिसके उसको बोलते हैं कि बताइए हाथी कैसा है। एक के हाथ में कान आता है तो वो बोलेगा हाथी सुपड़े जैसा है, एक के हाथ में पांव आता है तो बोलेगा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में सूंड आती है तो बोलेगा हाथी ऐसा है, एक के हाथ में पूंछ आती है तो बोलेगा हाथी तो पतला डोरी जैसा है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे सच्चे हैं लेकिन पूर्ण सच्चे नहीं हैं। तो इसी तरीके से होम्योपैथी के अंदर भी अलग अलग स्कूल चल रहे हैं। कोई मेंटल के ऊपर ध्यान देता है, कोई फिजिकल के ऊपर, कोई थर्स्ट के ऊपर, कोई थर्मल के ऊपर, कोई सेंसेशन के ऊपर, कोई किसी और के ऊपर, कोई डेल्यूजन के ऊपर। सब अपनी अपनी जगह पे सच्चे हैं, लेकिन हनीमैन वो व्यक्ति हैं जो हमें परम सत्य का ज्ञान देते हैं कि इन सबको मिला दो तब होम्योपैथी होता है। ये हाथी, सूंड भी हाथी का भाग है, पूंछ भी हाथी का भाग है, पैर भी हाथी का भाग है और कान भी हाथी का भाग है। उसी तरीके से सेंसेशन भी केस का भाग है, डेल्यूजन भी केस का भाग है, मेंटल भी केस का भाग है, थर्स्ट भी केस का भाग है, थर्मल भी केस का भाग है।
और पूरे के पूरे पेशेंट को हमें देखना है और उसका अगर केस रिसीविंग करना है, अब जिस केस में जो प्रोमिनेंट, जो PQRS जो ज्यादा मिले उसके ऊपर बेस बना के हमें प्रिस्क्रिप्शन करना है। क्लियर? बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट थिक येलो पुट्रिड ल्यूकोरिया। अब ल्यूकोरिया नहीं, एवरी डिस्चार्ज इज थिक येलो एंड पुट्रिड। आपके पास कोराइजा का पेशेंट आता है, थिक येलो पुट्रिड कोराइजा, चिली पेशेंट, मिल्क एग्रावेशन, स्लीपी आफ्टर मील, मेडिसिन कैन बी नेट्रम काप। आपके पास कफिंग का पेशेंट आता है, अस्थमा है और खाने के बाद तुरंत सोना मांगता है और कफ कैसा निकलता है, बलगम, येलो थिक पुट्रिड निकलता है, मेडिसिन कैन बी नेट्रम काप। इसी तरीके से ल्यूकोरिया है। इसी तरीके से आपके पास डेंटिशनल डायरिया का पेशेंट आता है, डायरिया कैसे है, येलो पुट्रिड डायरिया है, पेशेंट को दूध के बाद तुरंत तकलीफें होने लगती हैं, तो मेडिसिन कैन बी नेट्रम कार्ब। हर बार डेंटिशनल कंप्लेंट के अंदर चाहे कैमोमिला और सीना आना जरूरी नहीं है, नेट्रम कार्ब भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, लाइकोपोडियम भी आ सकता है, जो मेडिसिन के सिम्टम हो वो मेडिसिन आ सकती है। क्लियर? नाइजी फ्लैटस फ्रॉम द वजाइना, इसको क्या बोलते हैं वो आपका होमवर्क है। नर्सिंग, सोर माउथ, प्रोफ्यूज सलाइवेशन। अब माउथ के अंदर बहुत अल्सर्स हैं, प्रोफ्यूज सलाइवेशन हो रहा है, कौन सा मेडिसिन सोच सकते हैं यहां पे हम? यस, और उसके साथ अगर मिल्क एग्रावेशन या स्लीपी आफ्टर मील मिला या चिली मिला तो यस, वेरी गुड, प्रोफ्यूज सलाइवेशन विथ माउथ अल्सर। और अगर उस बच्चे के मुंह में उंगली डालते हैं तो बहुत गर्मी महसूस होती है। यस, वेरी गुड, बोरेक्स। अब इन सब कंडीशन में सबके साथ साथ हमें नेट्रम कार्ब भी सोचना है। क्लियर? हाइपोकॉन्ड्रियाक, वीक डाइजेशन, कैन नॉट रीड स्मॉल प्रिंट्स, एसिडिटी, नर्वस हंगर रिलीव बाय द ईटिंग। डॉक्टर साहब मेरे से भूख बर्दाश्त होती ही नहीं, मेरे को भूख लगती है ना तो सिर दर्द होने लगता है, फिर कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। सडन स्टूल, नॉइजी, येलो लाइक पल्प ऑफ द ऑरेंज। सिर्फ स्टूल नहीं, कोई भी कंप्लेंट अगर सडन है तो वहां पे भी हम नेट्रम का सोच सकते हैं। डिस्चार्ज थिक, ग्रीन, ऑफेंसिव, ऑफन सीजिस आफ्टर मील, कफ विथ ग्रीन सॉल्टी स्पूटम। अब सॉल्टी स्पूटम मिलता है या सॉल्टी पर्स्पिरेशन मिलता है या सॉल्टी सलाइवा मिलता है, सॉल्टी कुछ भी डिस्चार्ज मिलता है, सॉल्टी सलाइवा भी, तो भी वहां पे हम नेट्रम का सोच सकते हैं। पाल्पिटेशन, एंजियस ऑफ द हार्ट ऑन गोइंग टू द अपस्ट्रेट एट द नाइट व्हाइल लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। So palpitation, aggravate lying on the left side, hot patient, medicine can be लेकेसिस। लेकेसिस हॉट पेशेंट है, पाल्पिटेशन अगर लेफ्ट साइड लाइंग से होने लगता है तो वहां पे हम लेकेसिस सोच सकते हैं, और अगर चिली पेशेंट है तो नेट्रम कार्ब सोचना है। क्लियर? इरप्शन ऑन टोस, डॉर्सम ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर टिप्स। सो कहीं पे कि अगर इरप्शन मिलते हैं, वाट्स मिलते हैं और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी नेट्रम कार्ब सोची जा सकती है। वाट्स ऑन बैक ऑफ द वाट्स ऑन हैंड, मेडिसिन कैन बी नेट्रम कार्ब। सो हमारे पास एक केस था वाट्स इन पाम, चिली पेशेंट और मिल्क एवर्जन, और इन 3 सिम्टम के बेसिस के ऊपर नेट्रम कार्ब प्रिस्क्राइब किए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ड्रीम्स ऑफ वेडिंग, राइडिंग हॉर्स, एग्रावेशन इन हीट, थंडरस्टॉर्म, चेंज ऑफ द वेदर, म्यूजिक, एम्युलरेशन बाय ईटिंग, रबिंग एंड द मूविंग। फास्फोरस के बहुत साथ साथ चलेंगे, रबिंग, एम्युलरेशन, थंडरस्टॉर्म एग्रावेशन, चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन, सेंसिटिव द इलेक्ट्रिकल चेंजेस, ये सब सिम्टम हमें फास्फोरस के अंदर मिलते हैं। तो जहां जहां हम इन सिम्टम के बेस के ऊपर फास्फोरस सोचते हैं वहां वहां हमें नेट्रम कार्ब भी साथ में सोचना है। क्लियर? इसमें से किसी को कुछ ना समझ आया हो ऐसा तो पूछें। एलिमेंट्स फ्रॉम क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सनस्ट्रोक, ये हमने बात कर ली। गैस लाइट,
यानी कि किसी भी आर्टिफिशियल लाइट के बाद कोई भी दिक्कतें शुरू होती हैं तो वहां पे भी नेट्रम का आप सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, ओवर स्टडी, कोल्ड ड्रिंक व्हेन ओवर हीटेड। ओवर स्टडी करने के बाद अगर वीकनेस एंड डेबिलिटी आ जाता है तो कौन सा मेडिसिन सोचते हैं हम? यस, एसिड फॉस, पिक्रिक एसिड। और इसके साथ साथ अब हमें साथ में सोचना है नेट्रम कार्ब। कोल्ड ड्रिंक व्हेन ओवर हीटेड। डॉक्टर साहब डायरिया हो गया है, बहुत ऑफेंसिव डायरिया मिल रहा है, वो परसों धूप में गए थे और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद ही शुरू हुआ है, सडन शुरू हो गया है। मेडिसिन कैन बी यस। और हम क्या बोलते हैं, पेशेंट कुछ बोलता नहीं है, पेशेंट कुछ बोलता नहीं है। अगर वो ऑनसेट इंसीडियस है, ओवरहीटेड करके ओवरहीटेड थे और कोल्ड ड्रिंक पी लिया और धीरे धीरे डायरिया स्टार्ट हुआ, मतलब 4 5 6 7 8 10 12 15 घंटे के बाद शुरू हुआ और वीकनेस है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी है, तो वहां पे ब्रायोनिया सोचते हैं। लेकिन सडन ऑनसेट, पहले पिया और 1 घंटे में डायरिया शुरू, तो वहां पे नेट्रम का सोचना है। क्लियर? एपेटाइट, लव स्वीट, बहुत डकारें खाता रहता है, स्वीट खाता है और बहुत ईटिंग हंगर एग्रावेशन मिलता है और ओया करके डकारें खाता है, तो मेडिसिन कैन बी और यस, एक लाइकोपोडियम, स्वीट डिजायर और इरेक्टेशन लाउड। यस, वेरी गुड, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब वहां पे अगर वहां पे अगर हॉट पैशन मिलता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दिया जाता है, चिली मिलता है तो नेट्रम कार्ब दे देते हैं। नर्वस हंगर विथ पेन इन स्टमक अर्ली मॉर्निंग एट 11 AM। दूसरी कौन सी मेडिसिन में सोचना है ऐसा 11 AM हंगर? यस, वेरी गुड, सल्फर। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हॉट एंड चिली। स्वीट डिजायर, हंगर एट 11 AM, हॉट पेशेंट, सल्फर। स्वीट डिजायर, हंगर एट 11 AM, चिली पेशेंट, नेट्रम का। क्लियर? उसके साथ कंप्लेन कफ से कैंसर तक कुछ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट वर्स ऑन ड्रिंकिंग इट, सो कोल्ड थिंग डिजायर, फॉस्फोरस के साथ साथ सोचना है। एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क, वेजिटेबल एंड स्टार्ची फूड, योगर्ट डिजायर। दूसरा कौन सा मेडिसिन सोचेंगे योगर्ट डिजायर के अंदर? नेट्रम म्यूर और योगर्ट एवर्जन मिला तो योगर्ट के साथ कोई भी रिलेशन मिलता है तो वहां पे हम सौर मिल्क भी बोल सकते हैं, योगर्ट को छाछ बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में बोलते हैं मट्ठा, दही, पंजाब में जाएंगे तो लस्सी, संस्कृत में तक्र बोलते हैं। इसके साथ अगर कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, ऐसी मेडिसिन सोची जानी चाहिए। क्लियर? और अब आप सबका फेवरेट माइंड, क्रॉस एंड इरिटेबल, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या है? ये सैडनेस से भी एक स्टेप आगे है, वो देख के भी हमें मालूम हो जाता है कि ये इसको तो बहुत दिक्कतें लग रही हैं, ये तो बहुत सैड है, तो इसको ग्लूमी बोलते हैं। लिव्स yet fearful, aversion to company even to the his family, कोई किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, अकेला रहना अच्छा लगता है। डिप्रेस, इंटॉलरेबल, मेलैंकोलिक एंड एप्रिसिएशन, इन्वॉल्व, ऑक्यूपाइड विथ एंड सैड थॉट्स, पूरा दिन सैड थॉट के अंदर बैठे रहना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया, मेरे को तो सब ऐसे ही मिलते हैं, ये इस तरीके के थॉट कंटिन्यू दिमाग के अंदर आना, इसको ऑटोमेटिक थॉट बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम पेशेंट को बोलते हैं ऐसे विचार मत करो, लेकिन जब विचारों के ऊपर का कंट्रोल चला जाता है ना, तब तो वो सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब आता है। स्टूपिफाइड इफ ही ट्राइज टू डू विथ मेंटल लेबर, कुछ भी दिमाग का काम करने जाएगा, बहुत विचार किए, बहुत विचार किए, बहुत विचार किए, अब थक गया दिमाग, अब विचार नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, delusion that he is marching in the air in the evening while half asleep, sees ghosts, spirit, images and phantoms, so
भूत दिखाई देना, भगवान दिखाई देना, आत्माएं दिखाई देना, पूर्वज दिखाई देना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ट्रांस की प्रोसेस भी हो सकती है, उसमें भी, नींद में भी, सपनों में भी, या तो डेल्यूजन होते हैं, तो वहां पे भी हम नेट्रम काब सोच सकते हैं। अनेबल टू थिंक और डू मेंटल लेबर विदाउट हेडेक, कुछ भी मेंटल लेबर करेंगे तो हेडेक होना ही मांगता है। स्कूल गर्ल हेडेक, कौन सा मेडिसिन आता है? ये उसके अलावा, यस यस, वेरी गुड, यस, सिलिसिया, कैलकेरिया फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम म्यूर। तो जब जब भी हमें, स्कूल गर्ल का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा या व्यक्ति कि जो मेंटल लेबर करता है, विचार करता है, याद करने की शक्ति करता है, ऐसा कुछ करता है, और मेंटल वर्क करने के बाद उसको हेडेक होने लगता है, तो उस सब हेडेक को हम स्कूल गर्ल हेडेक बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्याख्यान नेट्रम का। होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। अपना मटीरिया मेडिका बनाइए, अपना रेपर्टरी बनाइए। जय होम्योपैथी, जय हनी।